Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, आज आप सभी के साथ में एक इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके आया हूं अंडर द डाइजेस्टर सीरीज जिसका नाम है टेराटोजेनिक ड्रग एंड द टेराटोजेनिसिटी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डाइजेस्टर सीरीज आपके किसी भी एग्जाम फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो मिस मत करना एक भी वीडियो। टेराटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? इफ एनी ड्रग हैव एबिलिटी टू कॉज द फीटस एबनॉर्मलिटी कॉल्ड एज द टेराटोजेनिसिटी। सिंपल, अगर कोई ड्रग फीटस में कोई भी एबनॉर्मलिटी कॉज करने की एबिलिटी रखती है तो वही टेराटोजेनिसिटी प्रोसेस कहलाता है एंड द ड्रग एबिलिटी कॉल्ड एज द टेराटोजेनिसिटी एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज द टेराटोजेनिक। ओके, नाउ अब कौन कौन सी ड्रग है सर जो टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है? चलो एक छोटा सा वर्ड देता हूं, नाम ही क्या है? टेराटोजेनिसिटी। अगर ये टेराटोजेनिसिटी आप याद रखोगे, टेराटोजेनिक याद रखोगे, तो उसी से आपकी मैक्सिमम ड्रग कवर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे। टी फॉर थैलिडोमाइड, वेल नोन ड्रग है और यहीं से हमारी टेराटोजेनिसिटी की बात किया जाता है। नेक्स्ट, एपिलेप्सी मेडिकेशन, चाहे आपकी वेल्प्रोइक एसिड हो, चाहे आपकी फेनिटोइन हो, चाहे कार्बामाजेपिन हो, चाहे आपकी वेल्प्रोइक एसिड हो, सब की बात करिएगा। रेटिनॉइड्स, आइसोट्रियोनिन, ए फॉर एस इनहिबिटर, और वी कैन से द एंटी कैंसर ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। बहुत सारी क्लासेस आ जाएंगी। जितने भी रास सिस्टम एक्टिंग ड्रग है सब टेराटोजेनिक हैं। नेक्स्ट, टेट्रासाइक्लिन, वेल नोन टेराटोजेनिक। ओरल एंटीकोगुलेंट लाइक वारफेरिन, सॉकेट लाइक नोज कॉज करती है। जी फॉर जेनेटिक और कीमोथेरेपेटिक एजेंट, एंटी कैंसर क्लास की ड्रग सब हमारी टेराटोजेनिक है। ई फॉर एस्ट्रोजेन, नेवर यूज्ड इन द चिल्ड्रन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नसैड, नसैड इन थर्ड ट्राइमेस्टर कॉजेज द टेराटोजेनिसिटी। थर्ड ट्राइमेस्टर यहां पे जरूरी है। नेक्स्ट, आई फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट एंड सी फॉर कोकेन, ये वो ड्रग है जो मेनली टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है। अब एक तो आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी ड्रग है जो टेराटोजेनिसिटी कॉज करती है, आप टेराटोजेनिक वर्ड याद रखोगे, आपकी ड्रग आ जाएगी। दूसरा आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सी ड्रग क्या टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करती है। आइए चलिए अब उसको टेबल पे थोड़ा लेके चलता हूं। सबसे पहले वारफेरिन, मैंने बोला क्या? डिप्रेस्ड नोज, ग्रोथ रिटार्डेशन, नोज एकदम डिप्रेस रहती है, ओरल एंटीकोगुलेंट, केरला पीएससी का क्वेश्चन है। फेनिटोइन सर हाइडेंटवाइन सिंड्रोम कॉज करता है। हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, क्लेफ्ट लिप प्लेट, अगर आप देखोगे ना तो ये लिप्स जो होता है ना वो ब्रेक रहता है। फेनोबार्बिटोन मेल फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होने देता। कार्बामाजेपिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और ये हमारा वेल नोन इफेक्ट है। कार्बामाजेपिन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको मिलेगा। वेल्प्रोइक एसिड की बात किया जाएगा, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बाइफरगेट होता है। अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड हार्ट एंड लिम्ब, यहाँ पे एब्नॉर्मेलिटी आता है। एल्कोहल लो आईक्यू बेबी डेवलप करता है, तो इसीलिए कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। थैलिडोमाइड वेल नोन ड्रग है, फोकोमिलिया मीन सील लाइक लिम्स और मल्टीपल ऑर्गन डिफेक्ट कॉज करती। एंटी कैंसर क्लास की ड्रग की बात करूं, मेथोट्रेक्सेट, क्लेफ्ट प्लेट, हाइड्रोसिफिलस, ये देखिए क्लेफ्ट प्लेट यहां पे आपको देखने को मिलेगा, लिप्स कटा हुआ। एंड्रोजेंस की बात करें, विरिलाइजेशन इन मेल, और प्रोजेस्टिन की बात करेंगे, विरिलाइजेशन इन फीमेल। एस्टिबेस्ट्रॉल की बात किया जाएगा, वजाइनल कार्सिनोमा डेवलप करता है। एस इनहिबिटर हाइपोप्लेसिया ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को प्रॉपर डेवलप नहीं होने देता। लिथियम फीटल ग्वाइटर कॉज करता है, एज वेल एज एंटी थायराइड ड्रग में भी फीटल ग्वाइटर एंड ग्रोथ रिटार्डेशन आता है। Aspirin, indomethacin in the third trimester they have the ability to premature the closure of the ductus arteriosus. Isotrionin क्या करती है यहाँ पे? क्रेनियोफेशियल या हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट। और टेट्रासाइक्लिन क्या ही कहना, डिस्कलरेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द टीथ एंड बोन ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज करता है। ये बेटा ट्रिक और ये ड्रग बहुत जरूरी है, जरूर देख लीजिए एक बार। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा जाए प्रीवियसली जो पूछे गए हैं। फोकोमिलिया इज कॉज्ड बाय, अभी रिसेंटली आपके जीपैट में भी पूछा गया, यूकेडीआई में भी आया, नाइपर में भी आया। आंसर है थैलिडोमाइड, जो हमारा फोकोमिलिया या सील लाइक लिम्स।
वजाइनल कार्सिनोमा किसमें देखने को मिलेगा सर, स्टीवेस्ट्रॉल की बात करिएगा, वजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द वजाइनल कार्सिनोमा, विरलाइजेशन ड्यू टू द प्रोजेस्टिन आता, एंड्रोजन से हमारा क्या आता, विरलाइजेशन इन मेल आता, लेकिन स्टीवेस्ट्रॉल हमारा वजाइनल कार्सिनोमा। To understand effect of the antibiotic are listed P2E, टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करता है, यहीं से मिल जाएगा 1 फॉर Q, आंसर खत्म। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी ओटोटॉक्सिसिटी मिलेगी, क्लोरामफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड रिफाम्पिसिन की बात करेंगे, जॉन्डिस आ जाएगा। बताइए मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन, लेकिन कितना इजी, क्या कहलाएगा, इडियोसिंक्रेसी कहलाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, पेशेंट इज नॉट एबल टू, नहीं, हाँ ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, जिसको हम बोलते हैं सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज द फीटल एबनॉर्मेलिटी इज कॉल्ड एज द टेराटोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी किसी माइक्रोब का इंफेक्शन कॉज करने की एबिलिटी, म्यूटाजेनिसिटी म्यूटेशन कॉज कराना, कार्सिनोजेनिसिटी कैंसर इंड्यूस कराना। टेराटोजेनिक ड्रग आर ऑल एक्सेप्ट, अब यहाँ पे देखिएगा, स्टीवेस्ट्रॉल, वारफेरिन, फेनिटोइन, ये सब हमारी टेराटोजेनिक हैं, लेकिन अगर हम डाइसाइक्लोमिन की बात करेंगे, ये हमारी टेराटोजेनिक नहीं है, मेफ्टेलिस्पास के रूप में खाई जाती है, सभी ने खाया होगा। The capacity of a drug to cause the fetal abnormality is called as the teratogenicity. Again, वही question. Tetracycline are avoided during the pregnancy because it is teratogenic, affect bone growth, causes discoloration of teeth. Yes, all are true. यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट सही हो रहे हैं जो हमने अभी देखा था। Which of the following drug cause the gingival hyperplasia as adverse effect? तो जिंजिवल हाइपरप्लेशिया हमारे किसमें देखने को मिलता है सर, फेनिटोइन की बात करोगे, फेनिटोइन में जिंजिवल हाइपरप्लेशिया हाइडेंटवाइन सिंड्रोम के अंतर्गत देखने को मिलता है, ए आंसर यहाँ पे आएगा। सोडियम वेल्प्रोइक एसिड नोन टू कॉज द स्पाइना बाइफिडा, क्या करता है, स्पाइना बाइफिडा करता है। आइडेंटिफाई द टेराटोजेनिक ड्रग सर, क्लोरामफेनिकॉल, मिथाइल डोपा, एम्फेटामिन, जेंटामाइसिन, सर जेंटामिसिन भी है, इट्रेटिनेट भी है, क्लोरामफेनिकॉल भी है, तो बेटर है हम यहाँ पे इट्रेटिनेट के साथ जाएंगे, जो कि हमारी रेटिनॉइड डेरिवेटिव होता है, उसकी बात सबसे ज्यादा किया जाएगा, वो हमारा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थैलिडोमाइड इज नॉट करेक्ट, इट इज करेंटली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल माइलोमा, नहीं यूज किया जाता, आज के डेट पे तो बिल्कुल बैन है। Apart from teratogenicity, it does not shows any other major adverse effect. भाई क्या बात कर रहे हो, इसमें हमारे बहुत सारे adverse effect हैं। It is also used for the erythema and nodosus leprosum. नहीं, यहाँ पे हमारा यही teratogenicity हमें दिख रहा है, वही हमारा पॉइंट ठीक होगा। Apart from teratogenicity, it does not have shows any other major adverse effect, लेकिन टेराटोजेनिसिटी ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बैन कर दिया गया, उसके लिए सफिशिएंट है। तो ये हमारे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडर द टेराटोजेनिक ड्रग एंड द टेराटोजेनिसिटी एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट। सो आई होप ये वीडियो से आपके एक बार रिकॉल जरूर हो गया होगा। सो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से किसी नए पार्ट में, किसी नई कहानी में। थैंक यू।